पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, सोशल नेटवर्किंग साइट और जो ये चैनल है जिससे आप जो मुझे जो है सुन रहे हैं, सलेमाबाद के जो श्री जी महाराज हैं, अब ये जो गुरु पूर्णिमा है और माई मीन टू से जब जो महाराज के जो बताए हुए जो कार्य हैं या जो उनका जो और जो उनका जो आगे जो है, तो माई मीन टू से कई बार जैसे जो सलेमाबाद के जो श्री जी महाराज हैं, उनके जो दर्शन हैं वो होते हैं और उनके जो द्वारा जो पुस्तकें हैं और उसमें जो और उनके जो विचार हैं, तो सलेमाबाद के जो श्री जी महाराज, हाँ माई मीन टू से एज पर वास्तुशास्त्र अब देखिए जो प्रमुख स्वामी महाराज हैं और जो उनके जो जय स्वामीनारायण हैं, जो नीलकंठ वर्णी हैं, तो उनके बारे में तो मैं काफ़ी कुछ बोल सकता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम तक जो BAPS अक्षरधाम उसमें रहा और अब सलेमाबाद के जो श्री जी महाराज हैं, अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सिद्ध पुरुष होते हैं, तो सिद्ध पुरुष में जो सलेमाबाद के जो श्री जी महाराज आते हैं, इसमें इतना ही हाँ मैं मिनटों से देखिए, मैं एक शुरू से जो ये जो वास्तुशास्त्र है वो देखता हुआ आ रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो शुरू की जो मेरी जो पढ़ाई थी उसमें मैं विद्यार्थी अच्छा था और जो ये महाराज हैं इनके जब मैं संपर्क में आया तो मैं जब इनके जो दर्शन थे वो बड़े जैसे एक्चुअल में होता क्या था, मैं आपको बताऊँ मोमेंटो से कि वास्तुशास्त्र अपनी जगह, तो ये जो संत सलेमाबाद के श्री जी महाराज थे, ये मतलब ऐसा जब इनके पास जब रहते थे देखते थे या इनके जो साथ में जो लोग रहते थे तो कभी मुझे ऐसा मालूम चला नहीं कि ये जो हैं इतने बड़े हैं
अच्छा, कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे महाराज कहीं माला फेर रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, तो भी कोई जैसे पॉम्प एंड शो, आडंबर जिसे कहते हैं, वो नहीं होता था। और ये अपना जैसे कई बार जैसे इनका जो ये जो जयपुर में जो निम्बार्क नगर है, वहाँ पे इनका जो आश्रम है, तो वहाँ पे कई बार जैसे अपना ध्यान साधना जो करते थे, तो ये कभी ऐसे अ, ऐसा नहीं था कि इनको कोई ज़्यादा लग्ज़री वगैरह जो थी, तो ऐसे पता नहीं चलता था। और जो इनके जो साथ वाले विद्यार्थी जो उनके साथ होते थे, उनके साथ भी बड़ा इनका ये रहता था। तो अ, इनके बारे में कोई भी जो चीज़ है वो, और रही बात बड़े ही जिसे कहते हैं कि हाँ, मतलब इनको जो है दिव्य जो दर्शन थे वो थे। और पर ये स्ट्रिक्ट बहुत थे, स्ट्रिक्ट थे। और जब मैं इनके संपर्क में आया तो एक आयु का भी बहुत वो था। और होता ये था कि जब इनके पास बैठते थे तो इनको जैसे बैठने करने में कष्ट होता था, इतनी जैसे वार्तालाप नहीं होती थी। तो हाँ, बस इनका जो आशीर्वाद था वो मैंने खूब लिया। अच्छा, कई बार तो ऐसा होता था कि जैसे अगर कोई साथ में कोई भक्त है, वो कोई चीज़ लेके आया और उसने कोई चीज़ ऐसे रखी कि जैसे महाराज हम जो ये हम लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, और ये लड्डू गोपाल जो है हम जैसे घर रखेंगे। तो महाराज कहते हैं भाई बहुत बढ़िया बात है। भाई हम बैठ रहे, मैं बैठा था, तो कई बार अगर जैसे कोई भक्त है, भक्त के साथ जैसे मान लीजिए कोई साथ में है, तो वो ये भी कहते थे कि महाराज आप इस थोड़ा इसको ये ऐसे हाथ लगाइए, लगाइए, वो तो मामी उससे वो लगा देते थे। जैसे भीड़ भी होती थी तो मना नहीं करते थे। तो उनका ये जो भाव था। और अब तो खैर इनके जो वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे अपलोड हैं, और इनका जो ज्ञान, वो ज्ञान इनको बहुत वैसा था। और कई बार जैसे मैं इनको वाणी से भी मैंने कई बार जैसे दूसरों से जब बात करते तब मैंने कई बार जैसे इनको सुना करा। तो बड़े ही जो सिद्ध हैं। और जो मेरे पिताजी हैं वो इनसे पहले ही शांत हुए थे। और ये सकरात पे गए थे, जब सकरात पे जैसे पतंग उड़ाते हैं उस वक्त जब थे शांत हुए थे। तो माई मीन टू से। और हाँ, जैसे जो इनसे जो वो ली थी जो दीक्षा, वो भी उन्होंने बहुत जल्दी में दी थी। जल्दी से उस टाइम ये आए हुए बैठे थे निम्बार्क वाले में, तो बैठते हुए जैसे नहीं ली तो ये भी अरे तुम जैसे भाई ये तो देखते नहीं थे ना, बात करते थे। तो इन्होंने धीरे से जो है बुलाया, और वहीं से जो एक नारियल था, और वो फटाफट एक लड़का विद्यार्थी भाग के आया, नारियल दिया करा। फिर उन्होंने बुलाया, पूछा, और ऐसे एक मंत्र कान में दिया। वो मंत्र तो खैर कागज़ में भी लिखा था, पर वो स्लिप हो गया मालूम से। और फिर हाँ, एक बात जरूर हुई थी उस पर। मैंने कहा महाराज आप दीक्षा, तो उन्होंने बता रहे थे किसी को भी कई बार हम दीक्षा तो ऐसे देते थे कि भीड़ को एक साथ दे देते थे। तो वो इनके साथ जो पल थे हमारे। और फिर जैसे हाँ, उस जो दीक्षा थी उस वक्त भी कोई नहीं था, तो इतना ही था। बाकी तो ये अ, बाकी कभी जैसे प्रोग्राम अगर होते जब इनको देखा ही था। इसमें इतना ही। राधे राधे।